वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को। और हमारा जो चैप्टर है ये है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित जो प्रश्न है उसे एक एक करके हम चलते जाएं, पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखते जाएंगे। और इसके बाद जो है वो हम लोग इसको चैप्टर वाइज करते जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तब सी राजगोपालाचारी यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो भी श्री राजगोपालाचारी ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई थी? तो माउंटबेटन की उपाधि दशरथ मांझी को दी गई थी। माउंटेन मैन की उपाधि दशरथ मांझी को दी गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये संविधान में 1976 में जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे ये थे वी नरसिम्हा राव। कौन? नरहरि राव। राइट आंसर ऑप्शन डी। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये नीति वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? तो इसे किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। राइट आंसर ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ग्राम पंचायत को। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो ये बल देता है किस पर? विवेक पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो ये प्रथम अनुच्छेद में घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में लौह पुरुष की जो संज्ञा है ये किसे दी गई है? तो ये दी गई है वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो विविधता में एकता की जो विशेषता है ये जवाहरलाल नेहरू ने बताई। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय नागरिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में निश्चित निवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो समावर्ती सूची की जो प्रेरणा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। नगर निगम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है?
तो इसके लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला चैप्टर है एक दल का प्रभुत्व का दौर। एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो यहाँ पर हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? तो ये किस योजना के तहत बनी? कैबिनेट मिशन के। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे ये थे सुकुमार सेन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ 1951 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आई? तो स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में 1959 में आई। राइट आंसर ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किस दल का जन्म हुआ? तो किस दल का जन्म हुआ? भारतीय जन संघ का। राइट आंसर ऑप्शन ए। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। तो इससे अब जो प्रश्न है उन्हें देखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य जो था तो वो इन दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वगीज कुरियन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है ये गुजरात में सबसे पहले हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो नई औद्योगिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी। गोलकनाथ मुकदमा कब आया हुआ था? तो गोलकनाथ मुकदमा 1967 में आया हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ तो इसमें से सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई, कृषि का मशीनीकरण हुआ, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इनमें से किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी।
सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो मनरेगा की शुरुआत मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध। क्या है भारत के विदेशी संबंध? तो भारत के विदेशी संबंध से अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन है ये यूगोस्लाविया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे किस वर्ष ब्रिटेन में स्वेज नहर मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1956 में। एफ्रो एशियाई बांगडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो ये सम्मेलन 1955 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। तो चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? 1950 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंचशील समझौता के समय चाउ इन लाई जो थे ये चीन के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा के ने कब भारत में शरण मांगी? तो इन्होंने भारत में शरण कब मांगी? तो 1959 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? तो ये संधि 1972 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 2019 में मेजबान ने 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 120 देशों ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? तो सिंधु नदी जल संधि कब हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो ये हुई 1960 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो थे मार्शल टीटो। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन चीन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो कारगिल युद्ध कब हुआ? ये 1999 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, तो गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। राइट आंसर ऑप्शन बी। गुटनिरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, गुटनिरपेक्षता को यह भी कहा जाता है क्या? तटस्थता। राइट आंसर ऑप्शन ए। ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1971 के ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? साम्यवादी दल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला चैप्टर है हमारा कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इस चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक जगजीवन राम थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा हटाओ का नारा विपक्षी गठबंधन ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। कांग्रेस
की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? तो ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी? तो 1958 में बनी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो ये भारतीय क्रांति दल की सरकार बनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रिवी पर्स को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? तो प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले केरल में बनी। राइट आंसर ऑप्शन बी। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को देना पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके प्रश्नों को देखेंगे। 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1974 में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो ये जयप्रकाश नारायण ने ही किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 को की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार आंदोलन 1974 में प्रारंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ किया गया? तो ये किस प्रांत में प्रारंभ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। शाह आयोग का गठन कब किया गया? तो शाह आयोग का गठन 1977 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो ये किसमें है? तो अनुच्छेद 372 ए में। अगला है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरीशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? ये किसने कहा? तो हैरोल्ड लास्की ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो ये बिहार में विफल हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो नागरिक स्वतंत्रता संघ से वीएम तारकुंडे का नाम जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1975 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया वो जयप्रकाश नारायण थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला चैप्टर है जन आंदोलन का उदय। तो अब हम लोग देखेंगे जन आंदोलन का उदय। तो पहला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण रक्षा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो इसके प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी, ये सभी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
अगला होगा दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये संगठन की स्थापना 1972 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो ये हुई महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी। दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना दलित युवाओं ने की। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये जो हुई उत्तर प्रदेश में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो प्रमुख नेता जो है ये कौन है? तो मेधा पाटकर, अनिल पटेल और बाबा आमटे। तो उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो ये वीपी सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो है ये 2005 में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये राजस्थान से हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला चैप्टर है निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में इनमें से कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा जो है ये 1966 में बना था। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। राइट ऑप्शन डी। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? तो ये 1984 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये पंजाब राज्य में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब स्वतंत्र राज्य बना? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में स्वतंत्र राज्य बना। राइट आंसर ऑप्शन बी। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? तो सिक्किम का भारत में विलय हुआ 1975 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? तो आंसू का आंदोलन असम राज्य में चलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजीव गांधी लोंगवान समझौता कब हुआ? तो राजीव गांधी लोंगवान समझौता जो है ये 1985 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे फजल अली। राइट आंसर ऑप्शन ए। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में मिला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता जो था वो अंगामी जापू फिजा था। राइट आंसर ऑप्शन डी। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो ये असम का उग्रवादी संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
गोवा, दमन व दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो ये पुर्तगाल यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो पंचायत व्यवस्था नेपाल में स्थापित की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र में सक्रिय है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम अलगाववाद है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का अंग है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। राइट आंसर ऑप्शन ए, दलित वर्ग से। वृहद नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? तो ये हो जाएगा इजाक। राइट आंसर ऑप्शन बी। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी खालिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन बी। बोडोलैंड। अगला चैप्टर है भारतीय राजनीति एक बदलाव। भारतीय राजनीति एक बदलाव अगला चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लिया? तो ये वीपी सिंह ने लिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अयोध्या स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद का कब विध्वंस किया गया? तो इसका विध्वंस कब किया गया? तो 8 दिसंबर 1992 को किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो वीपी सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो ये बिहार में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो छात्र आंदोलन की शुरुआत जो है ये बिहार से हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, काका साहब कालेकर। अगला है आप पार्टी का संयोजक कौन है? आप पार्टी का संयोजक तो अरविंद केजरीवाल। इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।